स्प्रे हैप्पीनेस एंड बी मोर हैप्पी। मेडिटेशन क्या है? इस वीडियो में स्वामी जी की नज़रों से देखेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान का असली मतलब क्या है, इसका उद्देश्य और ध्यान की शक्ति क्या है। मेडिटेशन के 3 स्टेप्स देखेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन क्रिस्टल यानी स्फटिक जैसा है, इसका खुद का कोई रंग नहीं होता। जो भी इसके नज़दीक आता है ये उसका ही रंग ले लेता है। जब शरीर पर ध्यान जाता है तो मन शरीर बन जाता है। जब मन परेशानी या प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करता है तो खुद प्रॉब्लम बन जाता है। इसको अटैचमेंट कहते हैं और यही सारी लिमिटेशंस की जड़ है, क्योंकि माइंड अपना असली नेचर भूल जाता है, अपना सोर्स भूल जाता है। मन का सोर्स है इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, और जब मन खुद पर ही कंसंट्रेट करता है तो उसे मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहली है धारणा, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर, जैसे किसी ग्लास पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन मन में अभी भी कई विचार आते रहते हैं और आपका ध्यान दूसरे विचारों पर चला जाता है। फिर आप दोबारा कोशिश करते हो। धीरे धीरे माइंड ताकतवर होने लगता है और एक जगह पे स्थिर होने लगता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सारी मेंटल एनर्जी उस ग्लास पे एक जगह पे केंद्रित होने लगती है, तो ग्लास और मन में अंतर खत्म हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। इस समय ग्लास का मानसिक चित्र यानी मेंटल इमेज भी खत्म हो जाती है, यानी आपका सारा कंसंट्रेशन मन पर लग जाता है। इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। और आखिर में समाधि, जिसमें सारी मेंटल एनर्जी जो शरीर और सेंसेस में बिखरी हुई है वो मन में एकत्रित हो जाती है और अपना मन अस्तित्व खो देता है। साथ में ध्यान करता शरीर भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस भी खो देता है। इसे समाधि कहते हैं। समाधि पर और चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। स्वामी जी कहते थे कि जितना भी परसेप्शन है ये सब आपके रिएक्शन से बनता है। मान लो कि आप एक तस्वीर देख रहे हो, सामने तस्वीर है, आंखों ने इंफॉर्मेशन माइंड तक भेजी, आपके माइंड तक, और इसे कहेंगे हम एक्स, और हमने जो इंफॉर्मेशन को देखा और रिएक्शन दिया वो होगा वाई, एक्स और वाई। तो हमारे मन में एक तस्वीर की रियलिटी है बनी एक्स वाई, दोनों को मिलाकर। एक्स बाहरी दुनिया है और वाई आंतरिक दुनिया है। आपकी आंतरिक दुनिया यानी सोच या नज़रिए से आपकी रियलिटी एक्स वाई बनती है। इसी तरह किसी और के लिए एक्स अलग रहेगा, वाई अलग रहेगा, वाई डैश रहेगा, और किसी के लिए एक्स और वाई डबल डैश रहेगा। ऐसे अलग अलग तस्वीर बनती है उनके माइंड के हिसाब से। अगर आप तस्वीर की रियलिटी एक्स वाई में से अपना योगदान यानी वाई को हटा दे तो क्या बचेगा? सिर्फ 0। यह शक्ति है मेडिटेशन की। आपके पास ध्यान देने या न देने की शक्ति है। आप अपनी रियलिटी में कुछ भी पैदा कर सकते हो और कुछ भी मिटा सकते हो, यानी आपके अंदर सारे डाउट और हर डर मिटाने की शक्ति है। जब हम लोग कहते हैं कि मुझ में डाउट है, मैं नहीं कर सकता, तो असल में इन डाउट को आपने अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि आपका कम से कम आधा योगदान है। अगर आपका रिएक्शन रुक जाए तो बाकी चीज़ों को भी रुकना पड़ेगा। ध्यान या कंसंट्रेशन की शक्ति से हम सब कुछ मिलता है। कंसंट्रेशन के द्वारा ही सारी वैज्ञानिक खोजें की जाती है। आपने देखा होगा कि जब साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट में खो जाते हैं तो वे अपनी सारी मेंटल एनर्जी या कंसंट्रेशन बाकी जगह से हटाकर एक ही जगह पे लेके आते हैं। वे दुनिया के साथ साथ अपने खुद के बारे में भूल जाते हैं। फिर अचानक छुपी हुई कोई नॉलेज उनकी आंखों के सामने चमकने लगती है। लोग कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन है। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ये कंसंट्रेशन है।
इसी प्रकार महान आर्टिस्ट पेंट करते हैं, म्यूजिक कंपोजर्स संगीत बनाते हैं, और इसी प्रकार सारी नॉलेज आपके ध्यान कंसंट्रेशन में छुपी हुई है। स्वामी जी कहते हैं कि हमको धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना है। ये 1 महीने और 1 साल का सवाल नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ। इट्स नो जोक, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ डे और ईयर्स और मे बी ऑफ बर्थ्स। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। और ये डिटैचमेंट की असली वजह है, असली पावर है जो हमें इंच दर इंच हासिल करनी है। इस पावर को हमसे कोई नहीं ले सकता। ध्यान करने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि हर दिन में 2 बार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जिस समय रात दिन में बदलती है या दिन रात में बदलता है, इस समय ध्यान करना सबसे अच्छा होता है। यह पीरियड ऑफ ट्रांजिशन प्राकृतिक रूप से शांत होता है। आपके मन में पहले से ही शांति होती है। इस समय का अपने मन को साधने के लिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप नियम बना लो कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं खाएंगे। इससे आपका अभ्यास कभी नहीं छूटेगा। अगर ज़्यादा बिजी हो तो भी 15 मिनट तक ज़रूर अभ्यास करो। अगर आप 6 महीने पूरी तरह से समर्पित होकर इस अभ्यास को करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए अलग कमरा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो रहेगी। नहीं तो कमरे का एक कोना या एक स्थान जरूर निर्धारित करें। जिस जगह पर या जिस कमरे के कोने में आप ध्यान करते हैं उस जगह पर कभी मत सोइए। वो कमरा या जगह केवल ध्यान के लिए ही उपयोग होना चाहिए। उस कमरे में बिना नहाए मत जाइए। शुरुआत में अगर आपका मन दुखी है या खिन्न है तो उस वक्त भी उस जगह पे मत जाइए। उस जगह हमेशा कुछ अच्छे फूल रखिए और अगरबत्ती जलाएं। केवल समान सोच वाले व्यक्ति को उस कमरे में या जगह पर जाने की अनुमति दें। इन सब बातों का ध्यान रखने से उस कमरे की पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी। और फिर जब आप कभी दुखी या परेशान हो तो उस जगह पर बैठकर ही आपको आराम मिलेगा। स्वामी जी कहते थे कि चर्च, मंदिर और बाकी स्थानों का यही उद्देश्य हुआ करता था। और आज भी कई जगह आप जाते ही आपके मन को शांति मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान को लेकर डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, मत पढ़ना है, क्योंकि ध्यान आपको मेंटल प्लेन से हटाकर एक दूसरे डायमेंशन में लेके जाता है जहां शब्द और इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं जा सकते। ध्यान शुरू करने से पहले आपको कुछ हमेशा मेंटल अफर्मेशंस दोहराने हैं। लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, लेट ऑल बीइंग्स बी पीसफुल, लेट ऑल बीइंग्स बी ब्लिसफुल। सब प्राणी सुखी हो, सब शांतिपूर्ण हो और सब आनंदित हो। स्वामी जी कहते हैं कि आखिर में आप जानोगे कि खुद को स्वस्थ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके स्वास्थ्य की कामना करें। खुद को आनंदित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबके लिए ही ऐसी भावना रखें। You will find at last the easiest way to make ourselves happy is to see that others are happy. जब आप ध्यान करने बैठो तो मन को बंदर जैसे घूमने दो। आप केवल शांत होकर देखते रहो। स्वामी जी कहते थे कि नॉलेज इज पावर। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि मन क्या क्या कर सकता है, इसमें कैसे कैसे विचार आ सकते हैं, तब तक आप इसे साध नहीं पाओगे। Until you know what the mind is doing, you cannot control it. फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन का उत्पाद कम होता जा रहा है, हर दिन शांत और शांत होता जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा अपने मन और शरीर को ताकतवर समझो। यह आपके पास सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है। कमजोर लोग कभी यात्रा मतलब अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने ऊपर असीम विश्वास रखो।
हैव अनबाउंडेड फेथ एंड होप इन योर सेल्फ। अपने मन और शरीर को याद दिलाओ कि यह शक्तिशाली है और तेजी से भरे हुए है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड स्प्रे हैप्पीनेस, स्प्रे हैप्पीनेस एंड बी मोर हैप्पी।